आपको प्यार हो जाता है, किसी भी लड़की से प्यार हो जाता है, किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार हो गया, हाँ। और तुम उसके बारे में सोचने लगते हो, पागल से हो जाते हो, और फिर तुम्हें कोई और नज़र नहीं आता। किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए, पेरेंट्स उसके सामने बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए उसके लिए, उसे कोई रस नहीं आता उनमें, ठीक है। अगर मम्मी पापा कह देंगे कि ये काम कर दे तो वो टाल देगा, ठीक है। मम्मी अगर दुकान भी भेजेंगी तो कह देगा कि अरे किसी और को भेज दो, क्योंकि डिस्टर्ब है वो, ठीक है। और डिस्टर्ब क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इसलिए है, एक किसी और को सोच सोच के अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा देता है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है। वहाँ चली जाती है तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे पास बचता क्या है। तुम्हें अपना मैकेनिज़्म मालूम नहीं, तुम्हें अपनी साइंस मालूम नहीं, अपने माइंड के बारे में नहीं मालूम, अपनी कैपेसिटी के बारे में नहीं मालूम, और तुम चले प्यार करने, ठीक है। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, तुम कितना नरक के जीवन में जी रहे हो, ठीक है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस पिता ने इसे योग्य बनाया है कि तुम प्यार भी किसी लड़की से कर पाओ, ठीक है, तुम उनकी बात नहीं सुन रहे, और तुम लड़की के लिए इतना पागल हो जाते हो, दिन रात रोते हो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। तुम्हारी पूरी वाइटल फोर्स एनर्जी लैस होने लगती है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, मैंने बताया था। तुम जिसके बारे में सोचोगे ये पॉजिटिव है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा बहने लगेगी, जहाँ फोकस होगा वहीं पे ऊर्जा बहती है। पूरी साइंस है इसके पीछे। तुम जिसके बारे में सोचोगे ना, या जिस जगह पे भी फोकस लगाओगे, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। आप देख लो, और आप फोकस करते भी हो, आप देखते हो जो चीज़ दिख नहीं रही, ज़्यादा ध्यान देते हो, ज़्यादा फोकस करते हो, वो दिखने लगती है और बड़ी हो जाती है। आप जहाँ जहाँ फोकस देते हो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। आप प्रॉब्लम्स पे फोकस दोगे, हर समय उनके बारे में सोचते रहोगे, अपने दुखों को फोकस करोगे, वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपका जो जहाँ फोकस होगा ना, आपकी पूरी ऊर्जा पीछे पीछे बहने लगती है। जैसे ट्रेन का इंजन के पीछे पीछे पूरे कंपार्टमेंट्स बहने लगते हैं, मतलब दौड़ने लगते हैं, पूरी ट्रेन दौड़ने लगती है इंजन। तो इंजन आपका फोकस हो गया, तो पूरी ऊर्जा जा रही है, और जिसके पे फोकस तुम डालते हो पूरी ऊर्जा उसमें उड़ेल देते हो, ठीक है। यही साइंस है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं। तुम्हारे पास बचता है तो एक चीज़, उसे कहते हैं तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। देख लो जितने प्यार करने वाले हैं कितने अपसेट रहते हैं, कितने, ठीक है, इधर उधर। अगर उनको कोई अच्छी बात भी बताएगा वो सुनेंगे ही नहीं, ना एक्सरसाइज करते ना कुछ करते, ठीक है। और अगर वो जाने भी लगेंगे जिम, चलो लड़की ने कह दिया अपनी बॉडी बनाओ, क्योंकि बॉडी भी तुम लोगों की ऐसी होती है कि बिल्कुल पतली पतली, जीन्स नीचे भाग रही है, कोई मर्दों वाली तो बात ही नहीं है, और तुम्हें प्यार हो गया है, गर्लफ्रेंड, उसके बिना तुम रह नहीं सकते। मम्मी के बिना रह लोगे, माँ के बिना रह सकते हो, जिसने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम उस गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते। माँ ने कह दिया बेटा तू आते समय ऑफिस से थोड़ी सब्जी लेता आएगा, किसी और से मंगा लेना माँ, मैं क्यों लाऊं, ठीक है। और गर्लफ्रेंड कहते कि मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, तुम पैदल 10 किलोमीटर जाके उसके लिए आइसक्रीम ले आओगे। क्या है ये, तुम्हारी वासना। तुम जैसे सच्चा प्यार का आवरण उड़ा देते हो केवल इसीलिए कि जिससे तुम भ्रम में जीते हो, मतलब कि हम सच्चा प्यार करते हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे जानवर भी प्यार कर रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। शादी कर लिया, किसी से प्यार करना सबसे छोटा काम है ये संसार का। कोई तुम्हारे पास, जिनके पास बड़े उद्देश्य नहीं होते, वो इन छोटी मोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। आप देख लो, 5-5 घंटे लगा देते हो तुम, कहीं पे बैठ जाओ रेस्टोरेंट में जाके, मॉल्स देखो सब भरे हुए हैं उनके फूड कोर्ट। कौन बैठे है, पतले पतले लड़के, जिन्हें लड़का कहने में भी शर्म आ रही है। लड़कियों से ज़्यादा अनहेल्दी लगते हैं वो, जबकि लड़की कमज़ोर होती हैं थोड़ी, लेकिन नहीं, वो ऐसा लगेगा तुम्हें देखना पड़ेगा इनमें लड़की कौन है दोनों में, ठीक है। इतने पतले पतले हाथ लेके बैठ जाएंगे, और बैठे हैं, खा क्या रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कोक, ये सब चीज़ें उल्टी सीधी आ रही हैं। उन्हें मालूम ही नहीं क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। 5 घंटे उन्होंने अपने जीवन के उस लड़की के साथ बैठ के लगा दिए। क्या आनंद मिल रहा है उसको, परमात्मा के मंदिर जाके नहीं मिलेगा, परमात्मा भी उसे वो आनंद नहीं दे सकता वो जो लड़की दे रही है। और तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। भैया इस भ्रम से बाहर जितनी जल्दी आ जाओगे, तुम्हारा जीवन सुखपूर्ण हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे पूरे स्ट्रेस का कारण ही है तुम्हारा प्रोसेस ही गलत है, ठीक है। तो
अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो कोई पवित्र आत्मा नहीं हो गए, कोई तुमने बड़ा काम नहीं कर लिया, तुम्हारी वासना है, तुम्हारी गंदगी है अंदर की जो तुम्हें दौड़ा रही है लड़कियों के पीछे, जिसे तुम प्यार की चादर उड़ा देते हो, प्यार के नाम का एक नाम दे देते हो सच्चा प्यार, जिससे तुम्हारी जो वासना है वो छुपी रहे, ठीक है। लेकिन अंदर से जब तुम देखोगे ना, ये वासना है जिसे तुम पूर्ति करना चाहते हो और जिसका कभी एंड नहीं हो सकता। तुम्हारा आज ब्रेकअप हो जाएगा, 1 साल बाद दूसरा आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। क्यों? जैसे जैसे वासना बढ़ेगी तुम प्यार करते ही रहोगे। ये प्यार है, प्रेम नहीं है, ठीक है। जब प्रेम करना सीख जाओगे, जब स्वयं में रहोगे, ध्यान करोगे, तब तुम्हें प्रेम के बारे में मालूम पड़ेगा। जैसे कृष्ण के पास प्रेम था, वो सबके लिए था, ठीक है। प्रेम सबके लिए होता है, लेकिन प्यार एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है कि इससे प्यार करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, स्ट्रेस में मत जियो। जब तुम किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हो या बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हो, सोचते रहोगे उसके बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई को भी अलग फेंक देते हो, अपने जो तुम्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाते, बड़ा काम अपने जीवन में कुछ बचता ही नहीं तुम्हारे लिए, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, गर्लफ्रेंड के नाम पे बातें बड़ी बड़ी करोगे, ठीक है। और बात को तुम एक जॉब पकड़ लोगे, साधारण सी जॉब, ऑलराइट। तो तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, सच्चाई में जियो, भ्रम में मत जियो। ये प्यार वगैरह सिर्फ तुम्हें भटका रहा है, ओके। जिनके बड़े लक्ष्य होते हैं, अब भगत सिंह को प्यार का टाइम तो ही ना था कि उनकी गर्लफ्रेंड होगी, चंद्रशेखर आज़ाद को इन्हें प्यार का टाइम होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके बैठ रहे हैं, 10-10 घंटे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। इनका लक्ष्य था, इनका टारगेट था, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, आज़ादी में हैं हम लोग, ठीक है। सैक्रिफाइस किया। और आप लोग क्या कर रहे हो देखो, और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो आप लोग भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।